हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सेंट जेवियर की। और सेंट जेवियर की अभी एक समारोह हुआ था गोवा के अंदर। सेंट जेवियर का उनका जन्म दिवस जो है वो मनाया गया, और उसको लेकर के मैं आज बात क्यों करने वाला हूं, क्योंकि हमारे देश के जो राजकुमार हैं उन्होंने इसको लेकर के एक पोस्ट की थी। और वो जो पोस्ट थी उसमें उन्होंने लिखा था, जो भी मैं आपको भी दिखाने वाला हूं, ग्रीटिंग किया था लोगों को। और संत जेवियर, जिनके नाम का आगे संत लगाया, मैं इन्हें सेंट बोलता हूं, ठीक है। तो ये जो अंट संत जो थे सेंट जेवियर, इन्होंने क्या किया था और कौन लोग इन्हें बधाई दे रहे हैं, इनकी पहचान बहुत जरूरी है। इन्हें आप पहचानें, और क्योंकि अगर आप इन्हें नहीं पहचानेंगे तो आपको पहचानने वाला आने वाले टाइम में फिर कोई होगा नहीं। तो आज हम बात करने वाले हैं संत जेवियर, फ्रांसिस जेवियर की। असल में ये व्यक्ति थे कौन और इन्होंने क्या किया है भारत के अंदर, उसके बारे में चलो आप देखते हैं। सेंट फ्रांसिस जेवियर, उस सब के पीछे का सच क्या है। 1542 में भारत में ये आए। मुख्य मकसद स्थानीय लोगों का ईसाई धर्म में धर्मांतरण कराना था। आप जानते होंगे कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई तो उसके साथ में बहुत सारे पादरी भी आते थे, जिन्हें बोलते थे मिशनरी। जो मिशनरी आते थे उनका मिशन होता था देश में कन्वर्जन। क्योंकि आप जानते होंगे जितने भी अब्राहमिक रिलीजन है उनमें से खासकर दो, वैसे तो यहूदी जो है वो भी अब्राहमिक रिलीजन से आते हैं, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी। इन तीनों में से ये दो को आप लेंगे, क्योंकि जो यहूदी होते हैं उनमें कन्वर्जन का कंसेप्ट चलता नहीं है। क्योंकि तोरा में भी ये बात आई है कि अगर कोई भी व्यक्ति यहूदी बनता है तो उसके माता या पिता में से एक यहूदी होना बहुत जरूरी है। इसीलिए आप देखेंगे कि यहूदियों की जो संख्या है वो बहुत कम है। क्यों? क्योंकि वो या तो माता या पिता होगा तभी वो यहूदी होगा। लेकिन इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में थोड़ा अलग कंसेप्ट है। वहां पर कन्वर्जन जो है उसमें यह है कि वे 50% हो जाने चाहिए। क्योंकि आपने कंसेप्ट सुना होगा कि कयामत का दिन, जिसे बोलते हैं डी डे। कयामत का दिन जब आएगा जब पूरी दुनिया में मुसलमान होंगे। कयामत का दिन जब आएगा जब पूरी दुनिया में क्रिश्चियन होंगे। इस तरीका से तो अब ये होंगे कैसे? ये होंगे इस तरीका से कि रोम यूनान मिस्र सब मिट गए। जहां से यूनान, मिस्र और रोम, इन्हें मिटाया किसने? कभी आपने रिवर्स क्वेश्चन पूछा? नहीं पूछा। रोम, यूनान और मिस्र को मिटाने वाले कौन थे? क्रिश्चियन थे। और यूनान और मिस्र में आज कौन है? मुसलमान, जो इस्लाम को मानने वाले लोग हैं। आप ये पूरा जो एक चक्र है इसे समझें। और इसी चक्र को बनाने वाले थे मिशनरी। और भारत में जब मिशनरी आए तो उनमें से एक ये सेंट जेवियर भी थे। इतिहास से ऐसे सभी लोगों के नाम मिटा दिए गए जिन लोगों ने इस देश पर अत्याचार किए, इस देश में कन्वर्जन किया और इस देश को कन्वर्ट करके या तो क्रिश्चियन बनाने का या तो इस्लाम बनाने का प्रयास किया। लेकिन हमारे जो डिस्टोरियन है, क्योंकि वो कौन थे? कम्युनिस्ट थे। वो कम्युनिस्ट थे तो उन्होंने अपनी सहजता के हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से इतिहास हमारा लिख दिया और हम पढ़ करके मस्त और खुश हैं। अब पढ़ते हैं। गोवा इंक्विजिशन की स्थापना की मांग। इंक्विजिशन एक कंसेप्ट है क्रिश्चियनिटी के अंदर। इंक्विजिशन में यह होता है कि अगर आप किसी और धर्म मजहब को मानने वाले हैं तो आपके साथ जो यातनाएं दी जाएंगी, आपको जो क्रूरता आपके साथ की जाएगी, वो जायज है। नहीं समझे आप? इंक्विजिशन का मतलब है कि आप जो भी अपने मजहब को फैलाने के लिए, धर्म तो कह नहीं सकते, रिलीजन को फैलाने के लिए जो करते हैं उसमें हर तरीका की क्रूरता भी शामिल है। वो सारे के सारे क्या है? जायज हैं, सही हैं, लॉफुल हैं। नहीं समझे? अब समझ गए। जेवियर ने पुर्तगाल के राजा को पत्र लिखकर पुराने धर्मों के अनुयायियों को दंडित करने के लिए कहा। इंक्विजिशन का लक्ष्य लोगों को यातना देकर और डराकर जबरन ईसाई धर्म में अपनाने पर मजबूर करना था। क्लियर? तरीके क्या है भाई अपना धर्म फैलाने के, इनका मजहब फैलाने के? उत्पीड़न और सांस्कृतिक विनाश। तो आप क्या करेंगे कि जो उनका जो संस्कृति को वो फॉलो कर रहे हैं, कोई भी रिलीजन, जैसे रोम, यूनान, मिस्र जो मैंने आपको बताए हैं, वहां जो भी लोग थे, जिस भी वो धर्म मजहब को जो फॉलो कर रहे थे, सबसे पहले उनके त्योहारों को खत्म करो। त्योहार खत्म, जो उनकी रीति रिवाज है, जो उनका कल्चर है, जो उनकी संस्कृति है, उसे धीरे धीरे खत्म करो। फिर जो वहां का राजा है, उस राजा का जो धर्म है उसको अपने धर्म में, यानी राजा को घर वापसी या राजा की जो कन्वर्जन करा लो। और जब राजा का जो कन्वर्ज कराओगे तो प्रजा का वही धर्म होगा जो राजा का धर्म है। अगर नहीं मानते तो उनके पास दूसरे तरीका थे। तो पहले है धार्मिक स्थलों का विनाश। जो भी भाई उनके धार्मिक स्थल है, जैसे यहाँ मंदिर है, जैसे उधर उनके जो सिनगोग होते हैं जो यहूदी है, इस तरीका से सबसे पहले इनका विनाश। 1540 से 1566 के बीच गोवा में कई हिंदू मंदिरों को नष्ट कर दिया गया। क्रूर दंड और आतंक।
डर पैदा करने के लिए लोगों को जिंदा जलाया गया और भीषण यातनाएं दी गई। दूसरा, सांस्कृतिक पहचान पर हमला, पारंपरिक त्योहारों, संगीत, नृत्य और रीति रिवाजों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया। अब आप कहोगे कि सर हाँ ये तो बात सही है, आज भी हम देखते हैं कि भाई जैसे ही होली, दीपावली, जैसा होली आएगी जी पानी मत करो, ये गुंडों का त्योहार है, इस पे ये रंग लगाते हैं, लड़कियों को छेड़ते, इस तरीका की जो बकैती है वो शुरू हो जाती है। ऐसे जैसे दीपावली आएगी तो कहते हैं कि भाई डॉग डरते हैं हमारे, पशु पक्षियों का ध्यान रखो, है ना, कि ध्यान से करो ये सब, ये इस तरीका की जो आने। लेकिन वही लोग ट्वीट करते हैं जो मुर्गा बकरा खाते हैं, जो पशुओं को काट करके खा जाते हैं, वही लोग इस तरीका से हमारे जो ठीक त्योहारों पर जो है वो कमेंटबाजी करते हैं। अब आप इसे अपने से मैच करके देखो, भारत के अंदर वही लोग जो खुद सेलिब्रेट करते हैं चर्च, जो खुद सेलिब्रेट करते हैं ईद, और ईद पर भी वो क्या करते हैं, वो काटते हैं बकरा वगैरह, भाई ठीक है उनका अपना वो है, वही लोग तुम्हें कल ज्ञान दे देंगे कि भाई आप जो है कुत्ते नहीं डर जाने चाहिए, ये बात गलत है भाई, ये मत करो, है ना, इतना सही नहीं है, ये सब दोगलापन है। सेंट फ्रांसिस जेवियर, अब आते हैं सेंट फ्रांसिस जेवियर ने क्या किया, आपने ऊपर देख लिया, उत्सव और श्रद्धा का प्रतीक, देखो दोनों चीज। आज गोवा दुनिया में भर सेंट फ्रांसिस जेवियर को एक महान संत के रूप में पूजा जाता है। हाल ही में राहुल गांधी जो हमारे राजकुमार हैं, युवा हैं 51 साल के हैं, ठीक है, राष्ट्रीय नेताओं में भी गोवा के लोगों को उनके उत्सव की शुभकामनाएं दी हैं। यह उनकी स्थानीय प्रतिष्ठा को दर्शाता है। पहली चीज, राहुल गांधी जी ने लिखा कि गोवा के लोगों को सेंट फ्रांसिस जेवियर के उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं, उनकी स्थायी विरासत हम सबको प्रेरित करती है। अब देखो किस चीज को प्रेरित का मैंने बता दिया, क्या किया है भाई, प्रेरित तो वही करेगा, मानो मुझसे कोई प्रेरित हो रहा है तो जो मैंने किया है उसी को तो लेकर प्रेरित होगा ना मुझसे। अब हम सभी को प्रेरित करती है। उनकी विरासत क्या है मैंने अभी बताई भी है, और अभी और बता देता हूं। देखो विरासत उनकी क्या है, एक संत जिनके नाम पर चर्च और संस्थाएं चलते हैं। उनका नाम सिर्फ त्योहारों तक सीमित नहीं है, दुनिया भर में उनके नाम पर अनगिनत चर्च, स्कूल और संस्थान हैं जो उनकी पवित्रता और विरासत का प्रचार करते हैं। लेकिन क्या उत्सव और इन संस्थानों की दीवारों के पीछे एक कहानी छुपी है? जो कहानी क्या है, कहानी है कि जितने भी कॉन्वेंट स्कूल चलते हैं वहां सेंट मैरी और उनके जो गीत होते हैं, और उनके, क्योंकि हमारे यहाँ संविधान में सीधा क्या है, प्रचार अपने धर्म रिलीजन का प्रचार किसके लिए, माइनॉरिटीज के लिए। माइनॉरिटी कौन है पता नहीं, देखो कितना बड़ी बात है, संविधान में माइनॉरिटी आया है भाई, अल्पसंख्यक, लेकिन अल्पसंख्यक आयोग भी है, अल्पसंख्यक आयोग है ना भारत के अंदर, मंत्रालय भी है भारत के अंदर, लेकिन अल्पसंख्यक कौन है मुझे बताओ, अल्पसंख्यक का पता ही नहीं है। वैसे तो सरकार ने कही भाई 6 लोग अल्पसंख्यक है, जिसमें जैन, बौद्ध, इस्लाम और क्रिश्चियन, ठीक है, और ये आपके 6 वो है, 5-6 है जो मतलब ये माइनॉरिटी में। लेकिन माइनॉरिटी कितने प्रतिशत तक हो सकती है, मानो जैसे 100% है, 100% में से कितने परसेंट हो कोई कम्युनिटी तो माइनॉरिटी है, ऐसा कहीं कोई बात नहीं है। माइनॉरिटी कौन होगी पता नहीं है, लेकिन सब कुछ है भारत के अंदर, ठीक है। मिथक बनाम यथार्थ, हम पूरी कहानी जानते हैं? बिल्कुल नहीं जानते, मैं जनाऊंगा आपको। इतिहास हमें याद दिलाता है कि हर कहानी के 2 पहलू होते हैं। एक तरफ संत जेवियर हैं जिनका हम उत्सव मनाते हैं, दूसरी तरफ एक ऐसा इतिहास है जिसमें जबरन, धर्मांतरण, अत्याचार और सांस्कृतिक विनाश शामिल है। आइए इसके पीछे का सच जानते हैं। अब देखो 1542 में भारत वो आए थे, जो मैंने अभी आपको शुरू में बताया। असली मकसद क्या था? असली मकसद था, फ्रांसिस जेवियर भारत पहुंचे थे और उसका उद्देश्य था ईसाई धर्म का प्रसार करना और स्थानीय लोगों को धर्मांतरण के लिए तैयार करना। और इंक्विजिशन मैंने बता दिया, इंक्विजिशन की भी उन्होंने अनुमति मांगी थी पुर्तगाल से। स्रोत बताते हैं कि वह भारतीय हिंदू और मुस्लिम समाज को शैतान जैसा मानते थे, जो उसकी कट्टरपंथी दृष्टिकोण को भी दर्शाता है। यानी कि वो ये मानते थे कि भाई जो, वैसा तो ये दोनों अहले किताब हैं, इस्लाम और क्रिश्चियन दोनों अहले किताब हैं, यानी कि एक एक किताब को मानते हैं। मैंने एक वीडियो और बनाई है इस पे कि किस तरीका से जो ये अपने AMU वाले जो थे वो कहते थे कि सर सैयद अहमद खान थे, वो कहते थे कि भाई इस्लाम और क्रिश्चियन दोनों के दोनों अहले किताब हैं, यानी कि हम दोनों में समानता है, इसलिए हम सुपीरियर हैं किन से, हिंदू से। इसीलिए वो जो क्रिश्चियन जो थे, अंग्रेज जो थे, उनके ज्यादा नजदीक थे। और मैं उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई, आप देखना उस वीडियो को, ठीक है, वो क्या कहते थे। तो बाकी जो ये संत जेवियर है, इन्होंने कहते कि भाई नहीं, मेरे लिए दोनों ही शैतान है, ये अलग ही लेवल था इनका, ठीक है। गोवा इंक्विजिशन एक विनाशकारी मांग। अपने इरादों को पूरा करने के लिए जेवियर ने पुर्तगाल के राजा को एक पत्र लिखा था। उसने गोवा में होली इंक्विजिशन, होली मतलब आप सोचो पवित्रता का नाम दे दिया, मतलब इंक्विजिशन भी होली बता दिया। क्यों? मैंने एक वीडियो में बताया है कि जो लोग कहते हैं ना आतंकवाद, कट्टरपंथ, ये मैं इसलिए कहता हूं कि अगर वो उनके लिए ठीक है ना तो फिर वो गलत नहीं है,
है ना। भाई कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये कट्टरपंथी है, ये जो मजहब है ये कट्टरपंथी है। भाई वो गलत नहीं है, वो वही कर रहे हैं जो लिखा है, वो वही कर रहे हैं जो उन्हें बताया गया, वो गलत नहीं है, उन्हें गलत तुम देख रहे हो। ठीक है, अब जो इंक्विजिशन है उसको भी होली बता दिया, मानी पवित्र है भैया। ठीक है, मांग यह कोई सामान्य अनुरोध नहीं था, यह राज्य को प्रायोजित धार्मिक उत्पीड़न का एक युग की शुरुआत थी। और गोवा में इंक्विजिशन हुआ, इसके लिए ये एक वो भी है फ्रांसिस का। इंक्विजिशन का अर्थ क्या है? यातना, भय और जबरन धर्मांतरण। ये है पवित्र होली है भाई साहब। ये जो लोग अपने पुराने धर्म हिंदू और मुस्लिम का पालन कर रहे थे उन्हें पकड़कर सजा दी गई थी। उन्हें ईसाई धर्म अपनाने के लिए मजबूर करने हेतु शारीरिक यातनाएं दी जाती थी। भय का युग, यह लाखों लोगों के लिए डर और हिंसा का दौर बन गया, जहां धार्मिक स्वतंत्रता समाप्त कर दी गई। ठीक है, यह था इंक्विजिशन, होली इंक्विजिशन। उत्पीड़न के लिए तरीके और एक सुनियोजित हमला। मंदिरों का विनाश, 1540 से 1566 के बीच गोवा में कई हिंदू मंदिरों को नष्ट किया गया। और असली बात यह है कि उन्होंने पूरी तरीका से डिस्ट्रॉय कर दिया था, मास स्केल पर डिस्ट्रॉय। कोई मंदिर, कोई बुत नहीं है ना। हाँ, ये नहीं होना चाहिए। ब्राह्मणों पर निशाना, समुदाय के नेताओं को कमजोर करने के लिए ब्राह्मणों का मुख्य लक्ष्य बनाया गया। क्योंकि ऐसा हमारी जो हायरार्की है ना सोसाइटी की, वो ऐसा है जैसे कि इस्लाम में देखते हैं ना आपकी जो मौलाना मौलवी जो होते हैं ना, उस तरीका से इधर मानते हैं कि वो पंडित होते हैं। बाकी दोनों में अंतर बहुत है, कभी और बात करेंगे इस पर दोनों में क्या अंतर है। आर्थिक दबाव, धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करने हेतु आर्थिक दंड, नौकरी से वंचित करना और संपत्ति जब्त करने जैसे तरीके अपनाए गए। चरम हिंसा, डर पैदा करना, मतलब कुल मिलाकर के ये भाई आना पड़ेगा, आना पड़ेगा है ना। वो जो भजन है कि तुम्हें आना पड़ेगा, है ना, हरियाणा वाला, तो वही भजन है कि भाई आना पड़ेगा, वापस होना पड़ेगा, हम तुम्हें चरम हिंसा करेंगे, आर्थिक दबाव देंगे, उन तो तुम्हारे समाज के जो तुम्हारे जो लीडर हैं उन पर हमला करेंगे, तुम्हारे मंदिर, तुम्हारी संस्कृति सबका विनाश कर देंगे। कब तो आओगे ना, तुम्हें डिस्ट्रॉय कर देंगे। ये है सांस्कृतिक विनाश, पहचान पर प्रहार। उत्पीड़न सिर्फ शारीरिक या धार्मिक नहीं था, येवियर और उसके अनुयायियों ने गोवा की आत्मा पर हमला किया था। ठीक है, इन पर प्रतिबंध क्या क्या? पारंपरिक त्योहार, पहले त्योहारों को रोको। स्थानीय संगीत और नृत्य, उनके कल्चर को डिस्ट्रॉय करो। सांस्कृतिक रीति रिवाज, ये अब आप कहोगे कि सर ये कुछ ऐसा नहीं लग रहा जिस तरीका से इस्लाम में भी ये है कि जब इस्लामिक शासन आता है तो वहां पर लगता है सरिया लॉ। सरिया लॉ में जो लोग जो नॉन बिलीवर होते हैं, नॉन बिलीवर मतलब जो गैर मुस्लिम होते हैं, वो सारे दिम्मी बन जाते हैं। दिम्मी यानी कि उनसे जजिया लिया जाता है। जिम्मी भी बोलते हैं, कहीं धिम्मी भी बोलते हैं। जिम्मी मतलब जो जजिया देते हैं। तो वो जो धिम्मी होते हैं, जो जिम्मी होते हैं, उन पर भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, एक पैक्ट हुआ था, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा। उस पैक्ट के अंदर से ही सरिया लॉ बना है। तो सरिया लॉ जो है उसमें भी यही है कि आप नए मंदिर नहीं बना सकते, या नई जो आपके जो रिलीजन जो इंस्टीट्यूशन है वो नहीं बना सकते। आपको जीवित रहना है तो उसके लिए कर देना पड़ेगा, है ना। आप रीति रिवाज नहीं मना सकते। जैसा भी आप किसी भी इस्लामिक कंट्री में जाओगे तो वहां पर आप जो है अपने रीति रिवाज नहीं मना सकते, है ना। तो ये जैसे सऊदी अरब में चले, किसी में भी आप जाओगे, तो पाकिस्तान जैसे देशों में भी आप अगर मुसलमान नहीं हो तो मंदिर में जा नहीं सकते। वहां तो अब ये भी हो गया है कि अगर आप मुसलमान हो, आप सुन्नी नहीं हो तो भी आप मुसलमान नहीं हो, है ना। वो एक जब कोई मुस्लिम देश होता है ना तो उसकी अपनी एक हायरार्की होती है। अब जैसे इंडिया में जो मुसलमान है ना, वो ये नहीं करते कि हम अहले हदीस हैं या हम सुन्नी हैं या हम सिया हैं। सियान में भी अलग अलग होते हैं, सुन्नी में भी फिर बहुत सारे अलग अलग होते हैं। इसी तरीका से जो मतलब इनके 72 जो फिरके हैं उनके अलग अलग वो होते हैं। उनमें भी भारत में ऐसा नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान हो या फिर अफगानिस्तान हो, वहां पर फिर एक वर्ग के अंदर भी होता है कि भाई तुम मुसलमान नहीं हो, मैं मुसलमान हूं। और ये जो बम धमाके होते हैं ना मस्जिदों में, ये उसी का एक कारण है। तो ये जो कुछ कुछ आपको ऐसा ही लग रहा होगा, इसीलिए मैं कहता हूं कि वो दोनों अहले किताब है। तो इसमें मकसद क्या था? मकसद था कि जो संस्कृति को पूरी तरीके से नष्ट कर देना और जगह ईसाई रीति रिवाजों की स्थापित करना, भविष्य पर नियंत्रण, बच्चों का ब्रेन वॉश करना। अब जितने भी एक कॉन्वेंट स्कूल चलते हैं ना भारत में, तो वहां पर जो है ना मैरी की प्रेज करी जाती है, मैरी के बारे में बताया जाता है। तो वो अपने जो हमारा संविधान है वो आर्टिकल 25, ठीक है, वहां से शुरू करते हैं और वो सब आपको धर्म के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता देते हैं। उसी की आड़ में वो भी जो माइनॉरिटीज हैं उनको, उन्हीं की आड़ में ये सब कुछ ब्रेन वॉशिंग जो है होती रहती है। अपने धर्म के प्रचार के उसमें आप कन्वर्जन भी उसमें होना, कन्वर्जन की जो है वो आपको अनुमति नहीं है संविधान के अंदर, लेकिन यही जो धार्मिक प्रचार है,
तो जो अब्राहमिक रिलीजन जिन्हें कहते हैं ना, वो इसमें ही अपना काम कर लेंगे कि आपकी ब्रेन वॉशिंग इसी में कर देंगे। तो ये क्या है, जेवियर ने चर्च और स्कूलों में बच्चों को ईसाई धर्म की शिक्षा दी। उसका अंतिम लक्ष्य था कि ये बच्चे बड़े होकर पादरी या मिशनरी बने। इस तरह वे अपने ही समुदाय में धर्म का प्रसार करते हैं और पुर्तगाली सत्ता को मजबूत करते हैं, जिससे धर्मांतरण की प्रक्रिया स्थायी हो जाती है। अब एक वाटरशेड मूवमेंट, गोवा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। इतिहासकारों के अनुसार जेवियर का भारत आगमन गोवा के इंक्विजिशन के इतिहास में एक वाटरशेड मूवमेंट यानी कि एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उसके आने से धार्मिक उत्पीड़न और जबरन धर्मांतरण की क्रिया को संस्थागत रूप मिला, क्योंकि इंक्विजिशन जैसे कंसेप्ट उसने लेकर आए और उसको होली इंक्विजिशन बना दिया। नहीं समझे आप? तो ये जो कार्य वो कर रहा था, जितने अत्याचार वो कर रहा था, तो वो सारे के सारे अब वैलिड थे। विरासत, पुर्तगाली साम्राज्य की मजबूती और हिंदू समाज का नुकसान। इंक्विजिशन ने धार्मिक भेदभाव और धार्मिक परंपरा को बढ़ावा दिया, जिससे पुर्तगाली साम्राज्य की जड़ें मजबूत हो गई और इस प्रक्रिया में स्थानीय हिंदू आबादी के अधिकारों और स्वतंत्रता को कुचल दिया गया। उनके समाज और सांस्कृतिक एकता पर गहरा और स्थायी हमला किया गया। तो कौन थे फ्रांसिस जेवियर? समझ गए आप? जिनके नाम पर उत्सव मनाए जाते हैं, जिसके नाम पर संस्था है, जिसने इंक्विजिशन की मांग की, जिसने जबरन धर्मांतरण और सांस्कृतिक विनाश का नेतृत्व किया। अगली बार जब आप किसी का भी नाम सुने, मैं इन्हीं का नाम नहीं कह रहा हूं, जब भी आप किसी का भी नाम सुने इस तरीका से, जिनके नाम के आगे लबेदा लपेट करके, है ना, मिस्टर मिसेस इस तरीका से लगाए जाते हैं, सिर्फ उनको संत होने की कहानी मत सुनिए। याद रखिए कि उनके कार्यों ने गोवा के हिंदू समाज या आपके समाज या आपकी देश या आपके क्षेत्र पर या आपके साथ क्या किया है, यह भी आप याद रखना। और यह सच्चा सम्मान इतिहास के सभी पहलुओं को जानने में है, न कि सिर्फ सुविधाजनक हिस्सों को याद रखने में। याद रखना, इतिहास के साथ आप तभी न्याय करोगे जब आप इतिहास को होलिस्टिक रूप से, उसके अच्छे उसके बुरे दोनों पक्षों को याद रखोगे, तभी आप जाकर के इतिहास के साथ न्याय कर सकते हो, अन्यथा तो आप अन्याय ही कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज हमने देखा कि जिनको संत जेवियर कहते हैं और हमारे जो राजकुमार हैं, उन्होंने जो बधाई दी है और उनके जो कर्तव्य हैं वो उनको क्या है, प्रेरणा देते हैं। अगर आप इन लोगों की पहचान नहीं करेंगे तो फिर आपको कभी भी कोई याद नहीं रखेगा, एक समाज के रूप में, एक समुदाय के रूप में। फ्रेंड्स, आपने मेरी बातें इतने ध्यान से सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके पास कोई कमेंट है, आप कुछ कहना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में किस मुद्दे पर बनाऊं, तो आप कमेंट करें और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।